सो हेलो एवरीवन। सबसे पहले मेरा आपको नमस्कार और आपका इस चैनल में जेके एंड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता है। तो चलिए अब मैं चलता हूँ फिर से वही आपका बार ग्राफ यानी कि दंड आलेख। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम निर्देश को पढ़ेंगे। निर्देश में क्या है, नीचे दिए गए दंड आलेख में विभिन्न कॉलोनियों में रहने वाले पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों का प्रतिशत दिया गया है। ठीक है, पुरुष, महिला, बच्चे, ठीक है, ये है। अब दिखाया गया है इसके नीचे दी गई सारणी में, अभी क्या है, ये सारणी है इस प्रकार से। ठीक है, सारणी में विभिन्न कॉलोनियों के निवासियों की कुल संख्या दी गई है। ये कॉलोनियां हैं, ठीक है, और ये निवासी हैं आपके। ठीक है, संख्या दी गई है। इस दंड आलेख तथा सारणी का भली भांति अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, विभिन्न कॉलोनियों में रहने वाले पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों का प्रतिशत। और ये क्या है, जब इस प्रकार का साइन रहेगा तो पुरुष, और ये सादा रहेगा तो महिलाएं, और इस प्रकार का रहेगा तो बच्चे। ठीक है, विद्यार्थियों का प्रतिशत। ठीक है, अब हम चलते हैं सवाल की तरफ। क्वेश्चन में क्या है, कॉलोनी ए, बी तथा सी को मिलाकर महिलाओं की कुल संख्या कितनी है। तो चलिए, सरल है, आपको एक बार में आने वाला है। कॉलोनी ए, तो कॉलोनी ये हो गया। कॉलोनी ए में कितने हैं, अच्छा इसमें क्या पूछा है, महिलाओं, तो महिलाओं में आपको पूछना है, जाना है, तो ये आपका ए हो गया 1250। तो अब देखिए महिलाओं में ये खाली है तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, 1250 गुणे क्या है, 36 है। ठीक है, 36 इसके बटे के 100। ठीक, अब क्या करेंगे, ये प्लस का ऐसे हम साइन लेकर जाएंगे। ये पूछा क्या है कि कुल मिलाकर। ठीक है, अब बी पूछ दिया है तो बी का देखिए ये 30 है और ये 2050। ठीक है, 2050 गुणे 30 और इसके बटे 100। अच्छा, अब फिर ये प्लस कर देंगे हम। फिर क्या पूछा है, सी को मिलाकर, तो सी का आप देखें 1800 है। अब इसका क्या है 42, 1800 गुणे 42 बटे के 100। 2 शून्य आपका 2 शून्य से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 1 शून्य 1 शून्य इससे इससे। ठीक है, आपका यहाँ पे क्या हुआ, 1 शून्य 1 शून्य से हुआ। अब चलिए इसको हम और सरल करते हैं। 5 दूना के 10, हम 5 से सरल कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ कितना हो जाएगा, 25 पंजे 125, यानी कि आपका ये हो गया। अब क्या करेंगे, एक को और हम कैंसिल कर देंगे, तो 2 एक क्या 2, आपका ये हो गया 18, तो ये 25। अब इसी के साथ मैं गुणा भी ये करते चल जाऊंगा। ठीक है, अब 18 बचे क्या हो जाएगा, 90 हो गया। 18 दुना 36, 36 और 9 कितना हो जाएगा, 36 4 40 और 5 45, आपका ये कितना हो गया 450। ठीक है, 18 बचे 90 हो गया, 18 9 36, 36 और 9 आपका कितना हो गया 45 हो गया। अब चलिए इसको हम देखते हैं। ठीक, अभी कितना बचा है 205, तो 205 अभी कट गया तो हम गुणा कर देते हैं। अब इसको हम प्लस करते जाएंगे। ठीक है, 3 बचे 15 आपका ये हो गया। ठीक, 3 बचे 15, 3 दूना के 615 हो गया आपका। अब फिर इसको हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। अब 42 है तो 18 दूना के 36 हो गया, 1872 72 और 3 कितना हो जाएगा 75, 756। इसको हम क्या कर देंगे दोस्तों, ऐड कर देंगे। ये सब मिला के पूछा है तो क्या हो जाएगा 4 और 6 10 7 17। हम यहाँ पे इस प्रकार से लिख लेंगे ताकि ऐड करने में आसानी हो। 5 और 1 6 5 11, यानी कि 110 ये हो गया। ठीक है, अब क्या है 5 और 6 11, इस प्रकार से है। अब क्या करेंगे, 1 हो गया आपका ये 1। ठीक, इसके बराबर। अब 1 1 2 हो गया। ठीक, 7 1 8 हो गया आपका, और 1 का 1, यानी कि आपका ये क्या हो गया 1821। आपका ये क्या हो गया, आंसर हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। कॉलोनी ए के बच्चों की संख्या कॉलोनी ई के बच्चों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो बने रहिए ये भी
थोड़ा सा हटके है, लेकिन आपको ये भी समझ में आ जाना चाहिए और आएगा ही। कॉलोनी ए, तो आपको देखना है कि बच्चों में इस प्रकार का साइन है, तो कॉलोनी ए में कितने हैं 1250, ठीक है, कितने हैं 1250 है। अब इसका कितना है 1250, ये कितना है 30, गुणे के 30/100 ना। अच्छा, अब इसमें क्या पूछा कि कितने प्रतिशत है, अब क्या पूछना है इसमें, हम ए का निकाल रहे हैं, तो एक जीरो से कैंसिल हो गया, एक जीरो से कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 × 5 = 15 हो गया आपका, 3 दूना के 6, 1 7, 3 1 3, आपका ये कितना हो गया दोस्तों 375 हो गया। अब चलिए हम निकालेंगे ई का, तो ई में आपका कितना है, ये है ई का 1620। अच्छा, अब बच्चों वाले में देखना है तो 20 है, 1620 गुणे उसमें कितना है 20 ही है, ठीक है, तो 20 की क्या हो जाएगा 100, 1 0 से हो गया ये इससे, ठीक। अब क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे, 2 तिहाई के 6 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो गया, 2 1 2 1 3, 320 हो गया, 2 दूना के 4, ठीक है, यहाँ पे 2 दूना के 4 हो गया, 2 छंग 12 हो गया, 2 1 2 1 3 हो गया। अब क्या करेंगे 375। अच्छा, इसमें क्या पूछा है, प्रतिशत पूछा है, तो हम प्रतिशत निकालेंगे, 375/324 गुणे के 100 हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, हम 2 से काट देंगे, 2 1 2, 2 छंग 12, 2 दूना के 4, 162 हो गया, 2 1 2 हो गया, फिर यहाँ पे बचा 2 छंग 12 हो गया, 2 दूना के 4। अच्छा, अब इसको हम काट देंगे, तो ये क्या हो गया 50 हो गया, फिर हम 2 से कैंसिल करेंगे, 2 8 के 16 हो गया आपका, 2 1 2, अब ये क्या हो जाएगा 25 आपका, ठीक। अब इसको 81 है, तो ये 3 से भी कट जाएगा और 9 से भी कट जाएगा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 7 3 10 5 15, यानी कि ये भी 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको पहले करेंगे, 2 3 दूना के 6 हो गया आपका, ठीक है, 3 7 21, ये कट गया। अब ये क्या हो गया 3 1 3 आपका हो गया, 3 1 3, अब यहाँ पे कितना बचा, एक ये 7 बचा, तो 3 दूनी के 6 हो गया, अब फिर यहाँ पे बचा, तो 3 5 के आपका यहाँ पे 15 हो गया, ठीक है। अब ये किसी संख्या से कटने वटने वाला है तो है नहीं, अब हम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, ठीक है, 25 में 125 का गुणा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 5 5 1 25 आपका ये हो गया, ठीक है, 5 दूना के 10, 2 12 ये हो गया, 5 1 5 और 1 6 हो गया आपका ये, ठीक है। अब क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे, 2 5 1 10 हो गया आपका, 2 दूना के आपका 4 हो गया, 4 1 5 हो गया, 2 1 2, 5 हो गया आपका, 2 हो गया, 6 5 11 हो गया, ठीक है, 2 1 3 3125 हो गया, ठीक है। अब दोस्तों 3125 बटे के क्या करेंगे 27, ठीक है। अब इसमें हम भाग देंगे 3125 भागे हम क्या करेंगे 27, तो ये कितनी बार जाएगा, एक बार, 27 1 27, तो ये हो गया आपका 11 में से 7 गया, 4 हुआ। अब इसको हम 2 को उतार लिए, ठीक है। अब कितनी बार जाएगा, फिर भी ये एक बार ही जाएगा, ठीक है, तो 27, क्योंकि इसको जब 2 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा 12 में से 7 गया, 5 हुआ आपका, ठीक। अब कितना बचा, 3 में से 2 गया आपका, 1 हुआ। अब इसको हम क्या कर लेंगे 5 को उधार लेंगे। अब कितनी बार जाएगा दोस्तों 6 बार जाएगा, 6 7 42 हो जाएगा, 6 दूनी की 12 और 4 16, ये 5 बार ही जाएगा, क्योंकि 6 से चलिए 5 बार ही जाएगा दोस्तों, ठीक है। 5 7 35 आपका ये हो गया, 5 दूना के 10 3 13 हो गया। अब क्या होगा 5 में से ये हो गया 0 हो गया। अब ये हुआ 5 में से 3 गया, आपका कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब हम यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 7 बार जाएगा, 7 7 49, 7 दूनी 14, 14 4 18, अच्छा 8 7 56, 8 दूनी 16, 5 21, यानी कि ये 7 बार ही जाएगा, ठीक है। 7 5 अभी
6 से हम करते हैं, 6 से क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा, 6 दूनी की 12, ठीक है 12 और 4 16 आपका ये हो गया, तो 10 में से 2 गया 8 हो गया दोस्तों। फिर अभी कितना हो गया 9 में से 6 गया आपका 3 हुआ। अब ये इसी प्रकार से ये प्रक्रिया चलता रहेगा। तो आपका ये कितना चला आया 115.6 इतना ये परसेंट हो गया। अच्छा और जब अप्रॉक्स में हम जाएंगे तो कितना हो जाएगा 116 आपका ये प्रतिशत, ये हुआ आपका आंसर, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, बने रहिए। तो चलिए दोस्तों हम आ गए हैं अगले सवाल में। कॉलोनी बी के पुरुषों की संख्या तथा उसी कॉलोनी की क्या है, तथा उसी कॉलोनी की महिलाओं की संख्या से क्रमशः क्या अनुपात है। तो बहुत सरल है, बी के हम पहले पुरुषों को निकालेंगे, ठीक है। तो पुरुष आपको यहाँ पे देखने पुरुष का जो साइन है इस तरीके से, तो पहले हम बी का, आप बने रहिए, बी का हम क्या निकालेंगे पुरुष का पहले निकालेंगे। तो ये कितना है बी का 2050, ठीक है 2050 बटे गुणे क्या हो जाएगा आपका ये इस प्रकार से है, तो ये 50 है, ठीक है 50 इसके बटे 100, ये पुरुष का निकालना है, ठीक है ध्यान दीजिएगा। ये इस तरीके का साइन है, यानी कि हम पुरुष का निकाल लें तो ये क्या 50 है, तो 1 0 से हो गया इससे इससे। अभी कितना बचा 5 25 25 आपका हो गया ये, ठीक है 5 दूना के 10 आपका ये कितना हो गया 1025 हो गया, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे फिर महिलाओं का निकालेंगे। अब महिलाओं में क्या है फिर बी का, अच्छा पूछा है कि उसी का, तो उसी यहाँ पे तो बी नहीं लिखा है, ये उसी का पूछा है, तो उसी यानी कि फिर उसी का 2050 ये हो गया 2050। अच्छा अब महिलाओं का क्या है ये खाली है तो 30 है, गुणे के 30 बटे के 100, 1 0 से कट गया, फिर इससे। अब यहाँ पे कितना बचा दोस्तों 2 3 बचे के 15 आपका ये हो गया, 3 दूनी के 6 आपका ये कितना हो गया 615, 1025 बटे 615। आप इस तरीके से देखिए, आप अनुपात में चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं और उससे के। अच्छा हम चलेंगे इसको 5 से काटेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 5 1 क्या 5 हो जाएगा। अब कितना बचा 1 यानी 11 हो गया, तो 5 दूना के 10, फिर क्या बचा 1, तो 5 यानी के 15। अभी हो गया आपका 123, ठीक है 5 1 क्या 5 हो गया, फिर 5 दूना के 10 हो गया, फिर 1 बचा 5 से 15 ये हो गया, 5 दूना के 10 आपका ये हो गया, फिर 5 बचे के 25 यानी कि आपका ये कितना हो गया 25 अनुपात 123। ये पूछा क्या है दोस्तों आपका यहाँ पे देखिए डायरेक्ट में ये जब हम 0 उतारेंगे देखिए 5 दूना लड़की 5 दूना 10, तो जब हम 2 उतारेंगे तो ये क्या भाग नहीं जाएगा, तो जब एक संख्या हम उतारेंगे तो यहाँ पे क्या लगाएंगे 0, अब कटेगा 2 बचे के अब 5 बचे 25, ठीक है 205 अनुपात ये क्या हो गया आपका 123, ये सही है, ठीक है आपका ये हो गया आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगले सवाल में चलते हैं। सभी कॉलोनियों की औसत संख्या कितनी है। ये भी बहुत ही आसान है, देखिए ABCDE यानी कि आपका ये सभी कॉलोनी है। आपका इसमें क्या पूछा है सभी कॉलोनियों का औसत संख्या क्या है, तो सबसे पहले हम सभी कॉलोनियों का निकालेंगे। आपका ये कितना हो गया 1250 प्लस क्या हो गया 2050 प्लस क्या है 1800, ठीक है। आपका ये हो गया 1150 आपका ये हो गया प्लस 1620। अब इसको हम क्या कर देंगे दोस्तों ऐड कर देंगे। अच्छा अब जब भी ये पूछे अरे ये औसत, तो आप क्या करेंगे 1 2 3 4 5 जितनी बार ये संख्या लेंगे अब उसके बटे हम क्या कर देंगे उतनी संख्या लिख देंगे, ठीक है। तो फिर हम इसको अभी ऐड करते हैं, ठीक। तो 1 2 3 4 5 है, तो इसके बटे क्या हो जाएगा 5, ठीक है। अब इसको हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 1 3, ठीक है 3 और 1 4 4 1 5 5 1 6 यानी कि आपका ये कितना हो गया 6000, कितना हो गया 6000, ठीक। अब क्या करेंगे फिर ये 2 हो गया 2, फिर 8 2 10 10 और 1 11 11 और 6 कितना हो जाएगा आपका 11 6 17 यानी कि आपका एक ये क्या हो गया
1700, ठीक। अब क्या होगा माने कि 1700। अब क्या करेंगे हम, 5 हो गया आपका, ठीक है, 5 और ये 5, 10 हो गया, 10 और ये 5 15, 15 और 2 17, यानी कि आपका ये कितना हो गया 170। अब लास्ट में क्या बचा, 0 0 0 0। अब इसका, अब देखिए यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है, 7, ठीक। अब 7 1 8 6 7, आपका ये कितना हुआ 7870। आपका ये कितना निकल के आया है दोस्तों 7870। अब 7870 बटे के हम क्या करेंगे 5, ठीक है, 7870 बटे के 5। जैसा कि हमने आपको बताया कि जितनी संख्या रहेंगी और उसके बटे उतना रहेगा, तो ये 1 2 3 4 5 है, तो उसके बटे क्या हो जाए 5 संख्या, ठीक है। अब हम क्या करेंगे भाग दे देंगे। अब ऐसे आप इसको भाग दे लीजिए, ठीक है। 5 क्या 5 आपका ये हो गया, 2 आपका हो गया, फिर 8 उतार लिए, ठीक है। 5 5 36 तो ज़्यादा हो गया, 5 बचे 25, आप इसको ले जाइए, ठीक है। 25 अभी हो गया आपका, 3 उतर गया, मतलब 3 बचा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम 7 डालेंगे, 5 7 35 हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे 2 यानी कि 0 उतार लिए, तो 5 चौके 20, यानी कि आपका ये कितना हो गया, जब इससे जब कैंसिल हो गया तो कितना 1574 आपका ये हो गया आंसर। यानी कि इसमें पूछा क्या दोस्तों, औसत संख्या कितनी है, तो 1574 औसत संख्या है, ठीक है। तो आप बने रहिए। हम अगले क्वेश्चन में आ गए हैं। कॉलोनी डी के पुरुषों की संख्या तथा उसी कॉलोनी के बच्चों की संख्या का कितना अंतर। अंतर माने आपको तो पता है कि घटाना होता है, ठीक है। अब चलिए कॉलोनी डी के पुरुषों की संख्या, तो कॉलोनी डी में हम आ गए हैं। डी में कितना है पुरुषों संख्या में, अब निकालना है। तो पुरुषों की संख्या में आप उस प्रकार से साइन देख रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगा, डी का 1150 हो गया, ठीक है। 1150 गुणे डी में कितना है आपका, ये 38 बटे के 100, 1 0 1 0 से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 5 से करेंगे, तो 5 दूना के 10, ठीक है। 5 दूना आपका यहाँ पे हो गया 10, यानी कि अब यहाँ पे बचा 1, तो 5 बचे के आपका हो गया 25, 2 1 क्या 2 हो गया आपका दोस्तों। अच्छा आपका ये हो गया ना, देखिए 5 दूना के 10 आपका ये हो गया, तो फिर बचा आपका यहाँ पे 1, तो आपका जब 1 बचा तो क्या हो जाएगा 5 3 के 15, आपका ये हो गया 23। अब क्या होगा 2 1 क्या 2 हो गया आपका, फिर इकट गया, 2 1 क्या 2 हो गया आपका 8, ठीक है। अब यहाँ कितना हो जाएगा 2 9 के 18 ना, 19 दूना 38, आपका ये क्या हो जाएगा, हम इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है। चलिए 19 3 57 हो गया, 19 दूना 38 और 5 कितना हो जाएगा 38 और 2 40 3 43, ठीक है। आपका ये कितना हो गया 437 हो गया, ठीक है। अब 437 ये हो गया आपका, 19 3 57 हो जाएगा, और 19 दूना 38 और 5 कितना हो जाएगा 8 5 13 हो गया, 3 1 4, यानी कि आपका ये हो गया 437 हो गया। अब चलिए ये तो पुरुष का निकला। अब इसमें क्या पूछा है, बच्चों का पूछा है, ठीक है। बच्चों का, तो बच्चों का निकाल रहे हैं। अच्छा और उसी में 1150 में, ठीक है, 1150 गुणे क्या हो जाएगा, बच्चों का कितना है दोस्तों, ये देखिए 26, ठीक है। इस प्रकार साइन है, तो बच्चों में 26 है, ठीक है। 26 बटे के 100, 1 0 से कट गया। अब क्या करेंगे 5 दूना के 10 आपका ये हो गया, ठीक है। 5 दूना 10 ये हो गया आपका, फिर 1 बचा यहाँ पे, फिर 5 यानी कि 15, 2 1 क्या 2, फिर 13 आपका ये हो गया, 13 26। इस प्रकार से अब क्या करेंगे 13 3 39, ठीक है। 13 39 हो गया, 13 26, 26 और 3 कितना हो जाएगा 39 29, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 13 3 39 हो गया आपका ये 39, फिर 13 26, 26 और 3 36 9 हो गया 2, ठीक है। यानी कि आपको 299 हो गया। तो अब इसमें पूछा क्या है, ये अंतर कितना है, तो 437 माइनस 299, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 17 में से 9 गया, ठीक है। 17 में से 9 गया, 9 8 17,
ठीक है, 8 बचा यहाँ पे। अब यहाँ पे कितना बचा आपका, 12 में से 9 गया, 12 में से 9 गया, यानी कि 9 3 12। ठीक है, अब आपका यहाँ पे कितना बचा, 3 बचा, 3 में से 2 गया 1। फिर से कर लेते हैं दोस्तों, 17 में से 9 गया, 9 और 17 हो गया, आपका यहाँ पे 8 बचा। फिर यहाँ में से यहाँ ये 12, 12 में से 9 गया 9, मतलब ये 3 बचा, आपका यहाँ पे 3 में से 2 गया 1, यानी कि आपका जो ये अंतर है आपका ये कितना आया, 138। ठीक है, ये आपका हो गया उत्तर, आपका ये क्या है, अंतर। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू दोस्तों।